दोस्तों आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास फैमिली के बारे में, क्योंकि जितना उनके कमाई नहीं होती उतना उनके ऊपर कर्ज होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 गोल्डन रूल जिसको फॉलो करके आप अपने कर्ज से छुटकारा पा सकते हो। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक कर्ज मुक्त लाइफ जीना स्टार्ट कर दोगे। उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं संतोष पंडित, यंग एंटरप्रेन्योर सेल्फ डेवलपमेंट को स्वागत करता हूं आपका इस फाइनेंशियल एजुकेशन के सीरीज में। दोस्तों आप अपने कमाई का 100% को 3 हिस्सों में विभाजित कर दें, जिसमें से नंबर 1 होगा आपका 10%, नंबर 2 होगा 20% और नंबर 3 होगा 70%। अब हम बात करते हैं नंबर 1 रूल की, जो कि है 10%, जो कि आपको हमेशा बचा के रखना है। उससे अपने भविष्य की आमदनी को सुरक्षित करना है, क्योंकि मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि हमें अपना कमाई का कम से कम एटलीस्ट 10वां हिस्सा बचा करके रखना चाहिए। लेकिन यहाँ में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि बोलेंगे हमारा कमाई का सारा पैसा तो हमारा ही है, और वे लोग अपने हिसाब से कभी कम तो कभी ज्यादा रखने लगते हैं। लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि जब आप अपने कमाई का कभी कम कभी ज्यादा हिस्सा बचा करके रखते हैं तो वो आपके पास बचत तो रहता है, लेकिन जब आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आपको लगता है कि हमारे पास पैसे हैं, इसीलिए आपको पता भी नहीं चलता और आपके पास से आपके कमाई का वो 10वां हिस्सा भी खर्च हो जाता है, और फिर आप अपने आप को बोलते हैं कि मेरे से पैसे सेव होते ही नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, ये सारा खेल रूल फॉलो करने का है, क्योंकि आज आप देखो तो बिना रूल्स के कोई कंपनी नहीं चलती, बिना रूल्स के कोई गेम नहीं चलता, बिना रूल्स का आज कुछ भी नहीं होता। ठीक इसी प्रकार पैसे को सेव करने का भी एक रूल है। अपने कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा यानी 10% अलग करके उसे अलग ही रखें, उसे अपने सारे कैपिटल के साथ ना मिलाएं, ताकि आने वाले समय में आप उन पैसे को काम पर लगा सकें, ताकि वो आपके लिए और पैसा कमा के दें। और इसी के साथ हमारा दूसरा नंबर रूल यह है कि आप अपने कमाई का 20% हिस्से को भी अलग करें और आप एक सूची बनाएं। जिनसे आपने कर्ज लिया है उनका एक सूची बनाएं। उसके बाद आप उसमें यह भी लिख दें कि किन किन से आपने कितना कर्ज लिया है। उसके बाद आपका जो 20% पैसा है उसको आप बराबर हिस्सों में सभी में बांट दें, और एक एस्टिमेट बनाइए कि इस तरह से आपका जो कर्ज है वो कितने महीने में खत्म हो जाएगा, और तब तक आप अपने कमाई का 20% ईमानदारी से कर्ज चुकाने में लगाइए। और अब हमारा तीसरा और आखिरी रूल यह है कि आप अपने कमाई का जो बचे 70% है उससे आप अपने सारे खर्चे को मेंटेन कीजिए। मुझे मालूम है यहाँ में से कई सारे लोगों को ऐसा करना मुश्किल होगा, क्योंकि सिर्फ 70% से अपने सारे खर्चे को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन आप मेरा यकीन मानिए कि ऐसा करने से आप बहुत ही जल्द एक कर्ज मुक्त लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ महीनों के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। फिर आने वाले समय में आपके पास एक अच्छा लाइफ होगा, आपके पास पर्याप्त पैसे भी होंगे जिसको आप कहीं अच्छे जगह पर निवेश कर सकेंगे, और आप अच्छे लाइफ जी सकेंगे, और आप कहीं घूम भी सकेंगे। तो आपको ये तीनों रूल्स बड़े ही सतर्कता से याद रखने चाहिए कि आपका कमाई का 10% आपको अलग करके रखना है, और 20% से आप अपने कर्जे को चुकाएंगे, और बाकी के बचे 70% से आप अपने सारे खर्चे को मेंटेन करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना जरूरी है कि आपका ये जो खर्चे है वो 70% से अधिक ना होने पाए। दोस्तों ये था हमारा 3 गोल्डन रूल्स, जिसको फॉलो करके आप अपने कर्ज को बड़े ही आसानी से खत्म कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो इस वीडियो का फीडबैक देना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। और अगर यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमारी सारी वीडियो आपसे मिस ना हो। इसी तरह से सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।